और ये पीएम किसान को लेकर बड़े अपडेट क्या हैं? लोग आपसे सुनना चाहते हैं सर। जी, सैम बहुत-बहुत शुक्रिया। आज शुक्रवार है और 2 वर्किंग डेज़ जो है आज और कल यानी शनिवार को आधा दिन और उम्मीद की जा रही है कि आज या कल आज में जो है कम से कम तारीख का फैसला कर लिया जाएगा कि किस दिन पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को 20वीं किस्त के रूप में मिल सकती है। अगर हम बात करें तो बहुत उम्मीद जताई जा रही है सोमवार तक जो कि तारीख जो है उस समय 22 हो जाएगी 23 तारीख होगी और 23 जून को हो सकता है कि सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा या बहुत संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि रविवार को ये चूंकि अभी कल ही प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे हैं अपने विदेश दौरे के बाद और उनके शेड्यूल को इस तरीके से सेट किया जाना है जिससे कि रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें सभी के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है, छुट्टी का दिन होता है और अगर रविवार को कोई कार्यक्रम नहीं बन पाया तो फिर सोमवार तक ये माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक ये किस्त जारी कर दी जाएगी क्योंकि जिस तरह से मॉनसून का अपडेट लगातार हो रहा है और मॉनसून आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे किसानों के लिए इस राशि की सम्मान राशि की जो है वो ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब और ज़्यादा ठीक नहीं होगा और ऐसे सरकार की भी पूरी कोशिश है कि किसानों तक ये राशि जल्द से जल्द पहुँच जाए, जिससे कि उनका काम ना रुके और इस राशि को देने का जो मकसद है, वो भी पूरा हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सरकार भी लगी है। इस दिशा में कई बाधाएँ जो आ रही थीं, इसमें पीएम मोदी की जो अवेलेबिलिटी है, उसको लेकर था कि वो विदेश दौरे पर थे और अब जो है, वो वापस आ चुके हैं और इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इसमें चूँकि भारत की अगुवाई होती है, पूरी दुनिया में ये आयोजन होता है इसका और भारत के ही पहल पर इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में किया जाता है, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें, तो कल यानी 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी वो हैदराबाद के पास विशाखापट्टनम में कहीं योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको जाना है। इसके आस-पास ही अगर कोई विकल्प मिलता है, तो उसमें जो है इस कार्यक्रम को तय किया जा सकता है कि सम्मान निधि दी जानी है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम होता है वो कम से कम 48 घंटे पहले फिक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सुरक्षा को लेकर और तमाम इस तरह के इंतज़ामात होते हैं प्रोटोकॉल्स के लिहाज से, वो पूरे करने होते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 22 या 23 तारीख तक कार्यक्रम हो सकता है। तो अब इंतज़ार बहुत लंबा नहीं है। जहाँ तक किस्त में या राशि में इज़ाफ़े का सवाल है, मुझे अब इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि राशि में इज़ाफ़ा होगा और माँग बहुत लंबे समय से चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी जो बयान आया था हाल ही में, उसके बाद से इसकी गुंजाइश भी बढ़ गई थी और संभावना भी बढ़ गई थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। और इसके साथ-साथ हम सब ये भी जानते हैं कि सरकार के काम करने का जो अपना तरीका होता है, उसमें नियम, कायदे, कानून को ध्यान में रखकर ही सारे फैसले किए जाते हैं। तो जो व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, उसमें जो एक प्रोटोकॉल है, कोई भी फैसला करने का और ये एक बड़ा फैसला होगा, अगर राशि में किसी तरह का कोई इज़ाफ़ा किया जाता है, तो इसको लेकर एक बड़ी जो है वो एक्सरसाइज़ करनी होती है। उसमें तमाम मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं और ख़ास तौर से अगर हम कृषि और कृषि से जुड़े जो मामले हैं, उनमें देखें तो 7 मंत्रालयों का इन्वॉल्वमेंट है साफ़ तौर पर, सीधे तौर पर। इसमें वित्त मंत्रालय का सबसे पहला और प्रमुख रोल होता है, क्योंकि राशि का आवंटन भी वित्त मंत्रालय की तरफ से ही होता है। तो ऐसे में अभी तक इस तरह की कोई सुगबुगाहट सरकार के उन तमाम मंत्रालयों के स्तर पर भी नहीं है, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी राशि में इज़ाफ़ा ना हो और आने वाली जो किस्तें होंगी 21वीं या 22वीं किस्त, उसके पहले सरकार कोई एक सैद्धांतिक तौर पर फैसला करेगी क्योंकि ये एक कोई ऐसा फैसला नहीं है जो ओवरनाइट किया जाए या जिसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। इसको लेकर सरकार की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि पैसे का कैसे इंतज़ाम किया जाए। हालाँकि फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी अतिरिक्त व्यय इस पर होगा, वो कोई छोटी-मोटी राशि नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि सरकार कम से कम एक किस्त पर 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होता है। 9 से 10 हज़ार करोड़ लोग जो है 10 हज़ार करोड़ के आसपास इसके बेनिफिशियरी हो चुके हैं। तो ऐसे में 2,000 रुपए की किस्त के लिए भी अगर हम देखें,
तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार के खजाने पर पड़ता है अतिरिक्त। और अगर इसमें हम राशि में इजाफे की बात करें, तो अगर कम से कम 1,000 रुपए का भी इजाफा किया जाता है, तो 10,000 करोड़ रुपए एक किस्त पर जो है वो अतिरिक्त व्यय होना तय माना जा रहा है। और वहीं अगर हम 3 किस्तों की बात करें, तो पूरी स्कीम पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। तो ऐसे में थोड़ी-सी गुंजाइश कम